हरि ओम। ओम। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्योर्मा अमृतगमय। हे कालाभ्रवां कटाक्षैर्कुलभैरां मौलिबन्धेन्दुलेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुदन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गा जाक्षां त्रिदशपरिवृतां देवितां सिद्धिकामें। भगवान विष्णु के दरबार में सनक सनंदन सनद कुमार गए, जय विजय जाने से रोक दिया, इसलिए वो श्राप दिए कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। वही राक्षस रावण और कुंभकर्ण हुआ। जब राम तो बहुत प्रार्थक है, उद्धार करने के लिए मैं आऊँगा, तुमको मैं उद्धार करूँगा। तो भगवान विष्णु राम आए तो ब्रह्मा भी उनके साथ थे। तो लंका के सभी रावण कुंभकर्ण मेघनाद को देखकर राम सोच में पड़ गए, ब्रह्मा भी चिंतित हो गए। तब दुर्गा दुर्गति नाशिनी भद्रे भद्रकालिके अम्बे अम्बालिके आकाश में सिंहवाहिनी कही कि हे राम, आप आज आश्विने मासे कृष्णे पक्षे महानवव्यां तिथौ बेल वृक्ष तले तस्य मिट्टी के दुर्गा मूर्ति बनाकर पूजन कीजिए। तो यह राक्षस त्रयोदशी कुंभकर्ण अमावास्या मेघनाद और शुक्ल पक्ष नवमी को राक्षस रावण मारा जाएगा। राम कहे कि माते यह तो शुक्ल पक्ष परिवार से है, कहे रावण पूजा करने लगेगा तो वह अजर अमर हो जाएगा, अतः आप प्रारंभ कीजिए। राम प्रारंभ किए। दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिवे भद्र भालिकाल के मूर्ति बनाकर तो त्रयोदशी को कुंभकर्ण तथा अमावास्या को मेघनाद और नवमी को रावण मारा गया। यह आज का तिथि है मातृ नवमी, अर्थात दुर्गे की जाति आद्या जो माया महामाया है, सब स्त्री समस्ता सकला जगत्सु जो है वह दुर्गा के स्वरूपनी है, और उसी अपने ही जाति से जगत जननी जगदम्बा सृष्टि करती है। जो न पूजते जगदम्बिका तस्य पुण्यो नस्ति करो चंडिका। स्त्रियाँ समस्ता सकला जगत्सु सब स्त्री रूप में ही है। मार्कंडेय पुराण इतनी ही बात नहीं, पुरुष और स्त्री सब मातृ के ही गर्भ से प्रकटित होते हैं, जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। और जो न
यत्र मातृ यत्र स्त्री पूजन्ति रमन्ते तस्य देवता, यत्र स्त्री पूजन्ति बसंती तस्य देवता। देवता का निवास वास्तव में वही है। क्यों कि सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में मात्र आद्या जोग माया काल महाकालिका ही रहती हैं और कुछ नहीं रहता है। सृष्टि शास्त्र में तो काली पुराण जहाँ तहाँ लिखा हुआ है, लेकिन काली मुझे दिखलाई कि मैं अत्यंत लाल पका जामुन के तरह लाल बुंद हूँ, तथा यह सृष्टि लाले लाल है। आत्मदर्शन परमात्म दर्शन उपरांत मैं भी समस्त संसार को लाले लाल देखना प्रारंभ किया। यह भुवनेश्वरी माता मंगरुनी की असीम अनुकंपा शक्तिपात दिग्दर्शन है, तथा वेदव्यास भगवान अपने आप जागृत करने की प्रतिक्रिया शिक्षाएँ बुझाए। सीता राम राधा कृष्ण की तो बात ही क्या, शिक्षित दीक्षित भिक्षित हूँ। गौरी शंकर की कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा पात्र हूँ। मैं एक दृष्टा दृष्टि दर्शन विचार से कह रहा हूँ। अतः जो व्यक्ति इस मातृ नवमी तिथि में तर्पण करते हैं, मातृ निमित्त या पितृ निमित्त भी भोजन लेते हैं, वह भोज पदार्थ यदि वह उसके पितर निम्न जाति में जन्म लेते हैं, जैसे यथा बाघ होते हैं तो बाघ आहार उनको मिलता है, बैल होते हैं तो खड़पात बैल के आहार मिलता है। जो जीव में वो जाते हैं वही आहार बन करके भोज पदार्थ उनको भगवान विष्णु देते हैं। यह जगत जननी जगदम्बा की आज्ञा है, आध्यात्मिक आदेश है। अतः एक और बात ध्यान दीजिए, जो अपने पितर का कर्म तो अपने आप ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। भगवान और देवी देवता उपासना तो सब करेगा, नहीं करने से कोई क्षति नहीं उनको होती है। परंतु पितर का जो तर्पण उपासना और पूजा पाठ नहीं करता है, ब्राह्मण भोजन नहीं करता है, उसको पितर श्राप दे के जाते हैं। अतः मैं सभी सनातनी वेद की वर्णाश्रमियों से साग्रह करता हूँ कि आप अपने पितर का भरण पोषण बल पुष्टि सर्वांगीण कल्याण के लिए तर्पण ब्राह्मण भोजन जाति भोजन अवश्य कीजिए, करना चाहिए भी। जैसे तुलसी वृक्ष में जल में पानी देते फुंगी तक प्राप्त होता, जले ब्रह्माधरे विष्णु शाखा शंकर एवं च। बड़े वृक्ष में भी जल में पानी देने से फुंगी तक जाता है। ठीक वैसे ही पितर कर्म करने से पितर से लेकर के ब्रह्म तक जीव जंतु को भी मिलता है। सोम रस अमृत रस जीवन जल जीवन स्वरूप में सबको प्राप्त होता है। सब का बल वृद्धि पुष्टि तुष्टि इसमें है। अतः यह तर्पण ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है, अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। एक कोई नास्तिक सब कहता है कि मैंने मरने के बाद खाने से क्या लाभ होगा। अरे कोई मरता नहीं है, यह स्थूल शरीर छोड़ करके इसी आकार का, मैं दृष्टांत से कहता हूँ सावधान, इसी आकार का सूक्ष्म शरीर होता है जिसको स्थूल शरीर से जाता है तो भोजन वस्त्र शयन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है।
और उसकी पूर्ति होनी चाहिए हैं। इसलिए हमारे यहाँ एकादशा में सब देते हैं, द्वादशा में अग्रिम भोजन मासे का क्रिया है तो वह उसमें अग्रिम भोजन देते हैं ताकि कोई विघटन कर्ता और वंश में ना हो, इसलिए अग्रिम भोजन द्वादशा को प्रदान करके देते हैं। यह सनातनी वेद की वर्णाश्रमी विलक्षण से विलक्षण है। अब कोई पूछता है, कोई कहता है कि ये कैसे संभव है, यह क्या सत्य है? हाँ हाँ सर, यह सत्य निश्चित ध्रुव है। जैसे आपको आपके थाली में कोई परसा हुआ माता या पत्नी या कोई दिया और उसी थाली में ऐसा व्यक्ति अध्यापक पहुंच जाता है तो उसको आप दे देते हैं, क्योंकि उसके दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। यह संसार में भक्त कहता है, संत महात्मा पुण्यात्मा कहते हैं, जब दांत न था तब दूध लियो, जब दांत न था तब दूध लियो, जब दांत भयो तब अन्न न लिन्हो। यह प्राणी मात्र को देने वाले जगत जननी जगदम्बा माता है, आद्या जग माता महामाता है। और कहते अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस संसार में परमात्मा सब एक हैं, लेकिन भक्त के कारण विविध रूप धारण किए हुए हैं और उनका काम है सबका भरण पोषण पूर्णत्व प्राप्त करना। इसलिए पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अद्रिवाणि नस्तमेभिः। इतना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे पश्यन्ति भद्राणि। हे माँ सर्व दुख अभार भवेत्, हे माँ सर्व दुख अभार भवेत्, हे माँ सर्व दुख अभार भवेत्। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं सबदेवी देव सबदेवी देव सबदेवी देव। रक्ष मां पाहि मां त्राहि।